प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और हालात की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बचाव के लिए आर्मी, एयरफोर्स, BSF और NDRF की टीमें तैनात की गयी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें हालात के बारे में अवगत कराया। राज्यसभा में मंगलवार को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त हथियार हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कैग की एक रिपोर्ट में हथियारों की कमी से जूझती भारतीय सेना के बारे में बताया गया था, जिनके पास किसी युद्ध के लिए पर्याप्त हथियारों की कमी का जिक्र था। इस मामले को राज्यसभा में उठाते हुए सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, सीमा पर पाकिस्तान और चीन की ओर से बढ़ते तनाव को देखते हुए हथियारों की कमी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, सीमा पर तनाव है, हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि हमारे पास 10 दिनों से अधिक के लिए हथियार नहीं है। हालांकि जेटली ने कहा, ये रिपोर्ट एक विशेष अवधि के संदर्भ में थी। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन वर्ष 2013 का मामला है। उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन पर अहम व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देने से इनकार कर दिया है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा कि 1,38,000 शिक्षा मित्र बने रहेंगे। इसके साथ ही जो 72,000 सहायक शिक्षक जो शिक्षक बन गए हैं, यानी BA और TET करके, वो अपने पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे शिक्षा मित्रों को 2 मौके मिलेंगे TET पास करने के लिए, जिनका सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन हुआ था। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों को उम्र के नियमों में छूट मिलेगी। लगता है लालू यादव और उनके परिवार की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां बिजवासन स्थित लालू यादव की बेटी मीसा और दामाद शैलेश का फार्म हाउस प्रवर्तन निदेशालय सील कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के घर पर भी गाज गिर सकती है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उनके पास आयकर विभाग की वो रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 5,000 रूपए में लालू की बेटी चंदा 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में साझेदार बनी। खबर के मुताबिक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के D1088 का घर तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ चंदा यादव के नाम पर है। किसी भी फॉरेस्ट लैंड पर सरकार का स्वामित्व होता है और उसे बेचा नहीं जा सकता, मगर छत्तीसगढ़ में इस तरह का एक गैर कानूनी मामला सामने आया है, और वो भी राज्य मंत्री व भाजपा नेता बृज मोहन अग्रवाल की पत्नी सरिता अग्रवाल द्वारा किया गया है। उन्होंने साल 2009 में 4.12 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड खरीदा था और अब अपने बेटे के साथ मिलकर उस पर एक रिजॉर्ट बना रही है। सरिता अग्रवाल ने जब फॉरेस्ट लैंड खरीदा था तब से लेकर अब तक कई अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई है, मगर उनके पति के मंत्रालय ने लिखित में जवाब दिया है कि मामले में किसी तरह की कार्रवाई संभव नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में ये बात सामने आई है। बृज मोहन अग्रवाल 1990 से रायपुर दक्षिण के विधायक रहे हैं और मौजूदा समय में वे कृषि एवं जल संसाधन मंत्री हैं। बृज मोहन अग्रवाल के मंत्रालय ने इस स्थल को एक संभावित टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया है। इस प्रोजेक्ट में मंत्री की पत्नी के साथ उनका बेटा भी शामिल है।